अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज फवाद अख्तर अंसारी आपके लिए कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आए और आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछेंगे अपने तीनों एआई चैटबॉट से, जिनमें चैट जीपीटी है, जेमिनाई है और माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और किसी चैटबॉट से भी सवाल पूछने चाहिए तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं, तो मैं उन चैटबॉट्स को भी अपने प्रोग्राम में जो है लेके आऊँगा और उनसे भी सेम क्वेश्चंस करूँगा, ताकि हमें ये पता चले कि ये तीनों चैटबॉट्स हमें क्या क्या किस किस तरह के जवाब देते हैं, किस किस तरह के रिस्पॉन्सेज देते हैं। तो पहला सवाल हम अपने चैट जीपीटी से पूछते हैं। अच्छा जी, तो पहले जो सवाल है मेरा वो ये है चैट जीपीटी से कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर टाइम ट्रेवल मुमकिन हो तो किस वक्त जाकर सबसे ज़्यादा फ़न मिलेगा या किस वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो तो देखते हैं चैट जीपीटी की क्या राय है इस बारे में कि सबसे ज़्यादा किस वक्त उसको लगता है कि मज़ा आएगा। तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन हो तो ये पुरानी बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सही बात है। पहला ज़माना कि अगर तुम्हें डायनासोर्स पसंद हैं तो जुरासिक पीरियड में जाकर उन्हें ज़िंदा देखना काफ़ी थ्रिलिंग हो सकता है। सही बात है। अच्छा, यानी कि ये कह रहा है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको डायनासोर्स का ज़माना पसंद है तो आपको उसमें मज़ा आएगा, आपके लिए थ्रिलिंग होगा। एंशिएंट सिविलाइजेशन है तो वहाँ पे आपको जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है डिफरेंट स्कॉलर से मिलने का मौका मिले। इसी तरह मीडिएवल टाइम्स है जिसमें नाइट्स और कासल्स वगैरह होते थे, तो उनको लाइव देखने का आपको मिले मौका। फ्यूचर में भी अगर आपकी है ट्रैवलिंग तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी या जो इन्वेंशंस हैं या डिस्कवरीज़ हैं, अगर आपको फ्यूचर में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे जाके भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप अपने चाइल्डहुड या फैमिली के साथ जो बिताए हुए दिन हैं उनको रिकॉल करना चाहते हैं, उनको दोबारा से जीना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए एक मज़ेदार चीज़ हो सकती है। सही, अच्छा जवाब दिया इसने। अब यही मैं सवाल यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं पूछता हूँ जेमिनाई से, तो देखते हैं जेमिनाई हमें क्या जवाब देता है। अच्छा जी, इसका स्क्रीन में कर देता हूँ डार्क। अच्छा जी, चलें, इसको मैं ये कहता हूँ कि ट्रांसलेट योर आंसर इन उर्दू। ठीक है, हिंदी हमें समझ नहीं आती है। अच्छा जी, उर्दू में ये क्या कह रहा है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि अगर आपका टाइम ट्रैवल मुमकिन हो तो आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ लोग शायद इन ज़मानों में जीना पसंद करें। अच्छा, ये भी वही सेम जवाब दे रहा है कि डायनासोर का ज़माना या आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन है या आपका जो है, सही सब चीज़ें ये आपको मोर और लेस वही जवाब दे रहा है जो चैट जीपीटी ने दिए, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हो सकती हैं। ये एडिशनल इसका जवाब है, जैसे ज़बानी रुकावट। इस ज़माने की ज़बान समझना और बोलना मुश्किल हो सकता है, यानी कि अगर आप किसी पुराने ज़माने में जा रहे हैं जिसकी लैंग्वेज डिस्कवर नहीं हुई, जिसकी ट्रांसलेशन आपको नहीं आती, तो वो उनसे कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, माशरती कवायद। इस ज़माने के माशरती कवायद और रस्म व रिवाज पर अमल करना चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके साथ इस तरह। सेहत के ख़तरा इस ज़माने की बीमारियों से, बिल्कुल। अगर आप ऐसे या तो आप फ्यूचर में जा रहे हैं या आप पास्ट में जा रहे हैं, तो ऐसी बीमारियां जो डिस्कवर नहीं हुई हैं या हो चुकी हैं लेकिन उनकी क्योर नहीं मिल रहा है, तो वो आपको भी बीमारियां लग सकती हैं, आप भी अफेक्ट हो सकते हैं। अभी कह रहा है कि मेरी राय में ये अपना जो है वो ओपिनियन दे रहा है कि शायद मुस्तकबिल में जाना पसंद करूँगा। यानी कि अगर हम इससे जेमिनाई से पूछने के लिए ये क्या चाहता है, ये कहाँ जाना पसंद करेगा, तो ये कह रहा है कि मैं फ्यूचर में जाना पसंद करूँगा ताकि ये टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस और नई नई चीज़ों से जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके और वो उनके बारे में सीख सके। अच्छा, तो ठीक है जी, अब हम को पायलट से सवाल करते हैं। तो को पायलट देखते हैं क्या कहता है इस बारे में।
अच्छा जी, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे 1920s का ज़माना, जब आर्ट और डिस्को और एक नई आज़ादी का जुनून, ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की बात कर रहा है 1920s में जाने की, कि वहाँ पे जो है वो भी फ़न हो सकता है कि जहाँ पे नया नया आपका जो है सब चीज़ें डेवलप होना शुरू हो रही थी, नई चीज़ें आ रही थी, कैफ़ेज़ और ये सब। अच्छा जी, इटली में कह रहा है कि इटली में जब आर्ट और साइंस एक नया रंग था, कि आर्ट और साइंस के बारे में एक नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही थी, और जो है बड़े बड़े पेंटर्स माइकलैंजेलो और लियोनार्डो डा विंची वगैरह जैसे लोगों से मिलना, ये भी एक फ़न हो सकता है। इसी तरह इजिप्ट, पायरामीडन का राज और उस सब की साइज़, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर किसी को इंटरेस्ट है कि पिरामिड्स वगैरह कैसे मिले बने, तो ये वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं लाइव कि जब ये बिल्ड हो रहे थे तो कौन सी ऐसी साइंस है या कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ किया गया था इसको बनाने में। फिर इसके बाद 1969 का वुडस्टॉक फेस्टिवल कह रहा है, जिसमें म्यूज़िक और हिप्पी कल्चर का ज़ीनत, एक जगह जहाँ फ्रीडम और म्यूज़िक, वही के म्यूज़िक और सेलिब्रेशन की जहाँ पे नई नई चीज़ें आ रही थी। तो सही, ठीक है, तो तीनों ने ऑलमोस्ट तकरीबन सेम सेम जवाब दिए हैं, लेकिन अपने अपने ओपिनियन के साथ दिए हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं चैट जीपीटी से। अच्छा जी, तो दूसरा सवाल ये है मेरा चैट जीपीटी से कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रूल बनाने का पावर मिले, तो तुम्हारे सबसे लॉजिकल रूल क्या होंगे जो हर ह्यूमन फॉलो करे? यानी कि अगर हम एआई को कहते हैं कि भाई आप रूल बनाएं जो कि सारी इंसान फॉलो करेंगे, तो कौन सा ऐसा रूल है जो लॉजिकल है और जो हर इंसान फॉलो करेगा? तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसका रूल ये होगा कि अपने डिसीजंस का असर दूसरों पर समझने की कोशिश करो और हर फैसला इंसानी भलाई के लिए लो। अच्छा, ये कह रहा है कि अपने डिसीजंस का असर दूसरों पर समझने की कोशिश करें कि जो भी आप फैसला कर रहे हैं उस फैसले को समझने की कोशिश करें, और जो भी आप फैसला ले रहे हैं तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, सबकी भलाई के लिए हो। तो ये ऐसा रूल बनाने की बात कर रहा है। अब ये हमें बता रहा है कि ये रूल लॉजिकल क्यों है, क्योंकि जिसमें कह रहे हैं कि इंसान अगर ये सोचे कि उसके जो एक्शंस हैं और जो उसके जो तरीके हैं या जो उसकी बातें हैं वो दूसरों के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, तो वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म करने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले। तो ये यही बता रहा है कि माइंडफुल कंसिडरेट बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से होती हैं। यानी कि आप जब फैसला ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप सबके लिए सोचें, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ना सोचें। तो ये कह रहा है कि अगर कुछ जो अक्सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो ये होती हैं कि हर कोई अपने मफाद का सोचता है, अपने फ़ायदे का सोचता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। अगर मैं अपने बारे में हर वक्त सोचूंगा तो दूसरे का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए भी ये रूल इसने बताया कि ये रूल ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप अपने डिसीजंस का असर दूसरों पर समझने की कोशिश करें, यानी कि आप दूसरों को अपना फ़ैसला समझाएं कि भाई मैं ये फ़ैसला लेने जा रहा हूँ, और इस फैसले को सुन के बाकी लोगों को ये ना लगे कि भाई हाँ ये बस अपनी ज़ात के लिए फ़ायदे के लिए ये फ़ैसला कर रहा है, बल्कि सब लोगों के लिए फ़ैसला हो, सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो फैसला। ग्लोबल इश्यूज़ की बात क्या करता है कि एनवायरनमेंट, पॉवर्टी और हेल्थ जैसे ग्लोबल इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे। लाजमी सी बात है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, कि अगर मैं कोई फ़ैसला ले रहा हूँ तो फ़ैसला लेने से पहले मैं लोगों को एतमाद में लूँ कि भाई मैं ये फ़ैसला करने जा रहा हूँ और इससे सब लोगों को फ़ायदा होगा, सब लोगों के लिए अच्छा होगा, सबके लिए पॉजिटिव होगा। तो फिर ये एक ऐसा रूल है जो बड़ा अच्छा इसने बताया कि हर एंगल से, एम्पैथी है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या ग्लोबल इश्यूज़ हैं, तो ये बहुत अच्छा इसने रूल बताया। अच्छा जी, अब हम यही सवाल करते हैं अपनी जेमिनाई से, तो देखते हैं जेमिनाई क्या जवाब देता है। अच्छा जी, ये फिर हिंदी में बता रहा है, हम इसको कहते हैं कि भाई ट्रांसलेट इन। अच्छा जी, इसने फिर से हिंदी में ट्रांसलेट ये रहा।
अच्छा जी, ये कह रहे हैं हर शख्स को दूसरों के साथ इसी तरह सलूक करना चाहिए जैसा वो खुद से करवाए। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि इसने जेमिनाई ने ये कहा है कि ये एक ऐसा रूल बनाएगा कि उस रूल को जो हर कोई फॉलो करे। तो रूल ये है कि हर शख्स को दूसरों के साथ इसी तरह सलूक करना चाहिए जिस तरह से वो खुद से करवाना चाहता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझसे प्यार मोहब्बत से बात करे, हर कोई मुझसे अच्छी तरह से बात करे, गर्म जोशी से मिले, तो मैं भी दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से मिलूँ, मैं भी दूसरों के साथ गर्म जोशी से मिलूँ, मैं भी उनका वैसे ही ख्याल रखूँ जैसा कि मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ख्याल करें। जैसे वो मेरी परवाह करें, मेरी केयर करें, तो मुझे भी उनके साथ वैसे ही करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है जेमिनाई ने भी। अच्छा जी, आगे देखते हैं हमारा ये को पायलट क्या जवाब देता है। अच्छा जी, तो ये कह रहा है, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, ठीक है। ये कह रहा है कि हर इंसान दूसरों के जज्बों, एहसासों और हालात को समझने की कोशिश करे, उनके साथ संवेदना दिखाए। अच्छा, ये हिंदी वर्ड में ख़ास है। तो ये कि इसका मतलब ये है कि हर इंसान दूसरे के जज्बों के एहसास को समझने की कोशिश, यानी कि हम एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करें और उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये एक ऐसा रूल है जो बड़ा ज़बरदस्त है कि जब जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वो हम दूसरों के लिए भी सोचें। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि अगर आप ये बात अपने लिए सोच रहे हैं और आप हर एक शख्स ये रूल फॉलो करे तो दुनिया कितनी ज़बरदस्त हो जाए, कितने बिगड़े काम बन जाए लोगों के। तो तीनों चैटबॉट्स ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है और मज़ा आया देख के। अब तीसरा सवाल करते हैं चैट जीपीटी से। चलें जी, तो अब तीसरा सवाल हम करते हैं चैट जीपीटी से कि अगर तुम्हें माइंड रीडिंग है कि दिमाग पढ़ने का पावर मिल जाए, कि किसी भी का भी दिमाग तुम पढ़ सको, तो सबसे पहले किसका दिमाग पढ़ोगे? तो देखते हैं ये किसका दिमाग पढ़ेगा पहले। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि माइंड पावर मिल जाए तो मैं सबसे पहले साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का दिमाग पढ़ना चाहूँगा। अच्छा, साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का, लेकिन क्यों? इसकी वजह क्या है कि ये कह रहा है आइडियाज़ और डिस्कवरीज़ के लिए। जैसे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, अगर वो लाइफ होते सही, या मॉडर्न एआई रिसर्चर्स का दिमाग पढ़ना एक ट्रेजर ट्रूव होता। सही बात है कि आप जब साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स का दिमाग पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके आपके पास जवाबात नहीं हैं, तो फिर आपको उसका रियलाइजेशन होगा। अच्छा जी, वर्ल्ड के आंसर्स के लिए फ़िलासफ़र्स और थिंकर्स के दिमाग में चल रहा है कि दुनिया के बाकी क्वेश्चंस का क्या जवाब दूँ, तो हम यहाँ क्यों हैं और लाइफ का असली मकसद क्या है। सही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई भी कि बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात अभी भी बाकी हैं, जिनके जवाबात नहीं मिले, तो वो उनके बारे में सोचना, फिर उसके बारे में काम करना, खोज लगाना, डिस्कवरीज़ की तरफ जाना, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तीसरा ये रीज़न बता रहा है फ़न और क्यूरियोसिटी के लिए। एक बार कैजुअली किसी पेट या डॉग या छोटी बच्ची का दिमाग भी पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनके थॉट्स ज़्यादा प्योर। सही बात है कि बच्चों के या किसी भी एनिमल के अगर आप दिमाग पढ़ते हैं तो आपको ये भी आइडिया होगा कि वो क्या सोचते हैं या वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। कि जैसे अगर कोई जानवर जा रहा है, कोई बच्चा उसको पत्थर मारता है या कोई उसको गलत जो है वो तरीके से ट्रीट करता है, तो अब वो जानवर तो बोल नहीं सकता, उसकी ज़बान भी हम नहीं समझते, तो उसके दिमाग में क्या सोच चल रही होगी। तो ये काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अच्छा जी, अब यही सवाल हम जेमिनाई से पूछते हैं और देखते हैं जेमिनाई का जवाब देता है। अब ये फिर हिंदी में देगा, अब फिर मुझे इसको कहना होगा कि ट्रांसलेट इन उर्दू, ट्रांसलेट। अच्छा जी, अब ये ट्रांसलेशन हिंदी के साथ देगा। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है कि अगर मुझे जहन पढ़ने की ताकत मिल जाए तो मैं सबसे पहले इन लोगों का जहन पढ़ूंगा जो माशरे के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। सही, माशरे के लिए बेहतर करना चाहते हैं। जैसे इसने भी वही बात करी है, जैसे साइंसदान हैं या फ़नकार हैं या फ़िलासफ़र हैं या स्कॉलर्स हैं, और वही सारी बातें बता रहा है जो ये चैट जीपीटी ने कहा कि ऐसे लोगों का दिमाग पड़ेगा जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो दुनिया के लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो उनका दिमाग पढ़ना चाहेगा। ठीक,
अच्छा जी, अब यही सवाल हम करते हैं अपने को पायलट से, तो देखते हैं को पायलट हमें क्या जवाब देता है। अच्छा जी, चलिए जी अब को पायलट से पूछते हैं कि वो हमें क्या जवाब देता है, तो देखते हैं। अच्छा जी, तो ये कह रहा है सबसे पहले मैं किसी ऐसे शख्स का दिमाग पढ़ना चाहूँगा जो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो, जैसे एक शायर, मुसव्विर या म्यूजिशियन। ठीक है, उनके दिमाग में चलते थॉट्स, सोच, जज्बात को समझना और देखना बहुत इंटरेस्टिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। ठीक, अभी कह रहा है कि मिसाल के तौर पर मुझे लियोनार्डो डा विंची की दिमाग की गहराइयों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगेगा, कि एक ऐसा जीनियस जो आर्ट और साइंस दोनों में माहिर था, उसके सोच को समझना, उसका सही। तो ये एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट कर रहा है, कि जैसे मिसाल के तौर पे इसने बताया कि भाई लियोनार्डो डा विंची को, ये जो कि बहुत फेमस पेंटर था और जो है बहुत सही था, जो साइंस और आर्ट को साथ लेके बैलेंस करके चलता था, तो ये उसके दिमाग को पढ़ना चाहेगा, उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा कि उसके माइंड में क्या चीज़ें थी जो उसको क्रिएटिविटी की तरफ लाई, या क्यूरोसिटी क्या थी उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो हमारा को पायलट है ये ओवरऑल बात कर रहा है कि किसी शायर का या मुसव्विर या म्यूजिशियन का दिमाग पढ़ना चाहेगा। ठीक, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि क्रिएटिव और इमेजिनेटिव, तो यानी कि यही बात हो गई जो हमें चैट जीपीटी और जेमिनाई ने बताया कि भाई साइंटिस्ट हो या फिलोसोफर हो, तो यहाँ पे भी वही बात इनडायरेक्टली को पायलट हमें कह रहा है कि ये ऐसे लोगों का दिमाग पढ़ना जाएगा जो क्रिएटिव हों और इमेजिनेटिव हों। तो तकरीबन सेम ही जवाब है, 19-20 सबका एक ही जवाब है, और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे इन तीनों का रिस्पांस लगा। और आप लोगों को इसका रिस्पांस कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ सवालात हैं, तो कमेंट्स में बताएं। मैं आप लोगों के सवालात भी अपने चैट बॉट से पूछूंगा और फिर देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।